है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। उसका जो है वो टॉपिक है आज रिलेटिव एटॉमिक मास। एक्चुअली ये चैप्टर 2 थोड़ा सा बड़ा है, पता नहीं क्यों इसमें इतनी चीज़ें जो है हम पढ़ पढ़ के थक गए हैं। बहरहाल आते हैं कि आज टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसके बाद जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले व्हाट इज़ एवरेज मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एवरेज मास ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का अपना मास एवरेज नेचुरली अकरिंग आइसोप, जो कि आइसोटॉप्स बने या हो नेचुरली वो जो है वो क्या हो, आइसोटॉप्स बने या हो, तो उसको कंपेयर करें विथ 1/12 मास ऑफ वन एटॉमिक कार्बन उसके साथ, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक्स। मीन्स कोई भी एटम, सही है, इस स्टेटमेंट को आप फिलहाल रहने दें, सही है, इस स्टेटमेंट को रहने दें। आप ये समझेंगे कोई भी एटम हो उसको हम जो है वो कंपेयर करें किसके साथ, इसके साथ कार्बन C12 के साथ, कार्बन का एक एटम ऑफ कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे किसी भी एटम को, तो वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। सही है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है ये बुक के अंदर है, उसके बाद ये कंपैरिजन वाली चीज़ें भी है, उसके बाद लास्ट में एक फार्मूला है, सही है। बाकी इसके प्रॉब्लम्स वगैरह हमारे बुक में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आते हैं कि AR ये किसको शो कर रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को शो करता है ये, सही है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को ये शो करता है AR। उसके बाद है कि एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एटम का एवरेज मास हमें यहाँ पर रखना है, सही है, ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो उसका एवरेज मास जो एटॉमिक मास होगा वो यहाँ पर रखेंगे, किसी भी नंबर का एटॉमिक मास, सिंपल आप बोल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास, यहाँ एटॉमिक मास वो रखेंगे। उसके बाद 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ वन एटॉमिक नंबर, सही है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है वो फार्मूला है किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास का। टू फाइंड एनी काइंड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज ए फार्मूला ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद आते हैं यूनिट पर। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पर एक पॉइंट्स देने होंगे हमें। AMU, ये क्या है? AMU इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे लिखे? AMU का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक, M का मतलब है मास, U का मतलब आपको आता है यूनिट, मास, एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, सही। ये आगे भी काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है AMU। हम बहुत सी चीज़ें जो है वो हम और आगे देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर हल करते हैं जहाँ पे ये AMU आता है, सही। तो इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि 1 AMU जो है वो बराबर है किसके? 1 पॉइंट, ये पॉइंट है, सही, 1.66 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर माइनस पावर -24 ग्राम्स, सही है, ग्राम्स। 1 AMU किसके बराबर है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर -24 ग्राम्स के बराबर है, सही है, 1 AMU। उसके बाद जो है वो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अंदर जो चीज़ें थी, जो कि बुक के अंदर थी, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब आते हैं जो है वो किस पर? एम्पिरिकल फार्मूला पर। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ये हमें क्या बताता है? इट इज़ अ फार्मूला विच टेल्स अस स्मॉलेस्ट रेशो, ये हमें स्मॉलेस्ट रेशो बताता है किसका? किसी भी एटम का, एटम वो कहाँ पे हो? एटम इन अ मॉलिक्यूल, वो एटम मॉलिक्यूल के अंदर हो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम का सिंपलेस्ट रेशो बताता है, सही है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है बेंजीन, सही है, बेंजीन हमारे पास एग्जांपल है, जिसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। ये क्या है? बेंजीन का फार्मूला है, सही, केमिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अब जो है वो हम एम्पिरिकल फार्मूला को समझते हैं कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ एनी एटम ऑफ इन अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? बेंजीन का जो है वो केमिकल फार्मूला है 6,6H6। अब जो है वो यहाँ से हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला। इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे? C6H6 है ना, इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 6, H इज इक्वल टू 6, H इज इक्वल टू 1, 6 इज इक्वल टू 1। तो दी, हाँ नहीं लिखना दी 1, अब जो है वो ऐसे लिखेंगे, सॉरी मैं सिंधी बोल रहा हूँ, 1 1
जो है वो लिख लिए हमने। उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, C/6 इस ऐसे लिख देंगे। अब जो है वो आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि simplest ratio of हाइड्रोजन एंड कार्बन इज़ 1:1 एंड उसके बाद जो है वो क्या एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा बन जाएगा, अब जो है वो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा CH, खाली CH एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा बेंजीन का। सही है, तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। इसी वाले से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं जो है वो पेज देखता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं एग्जांपल C6H12O6 का। सही है, ये एक मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो लिख लेंगे, C12 है, उसके बाद C है। सही है, उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, इसको आगे हल कर सकते हैं। हमने ये क्या कैसे लिखा है, रेशो में लिखा है। सही है, तो इसको आगे अभी हल कर सकते हैं हम। इसको एक बार लगा तो 6 का अपने आप का पढ़ा, इसको 2 बार लगा, इसको 1 बार लगा। सही है, अब जो है वो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, इस फार्मूला को हमने ऐसे लिखकर जो है वो इसको सॉल्व किया। अब जो है वो कैसे लिखेंगे, C के यहाँ पर 1 नहीं देंगे क्योंकि 1 तो हम वैसे भी समझते हैं, तो देने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद क्या करेंगे, H के साथ 2 देंगे क्योंकि 2 हम समझते नहीं बल्कि देना पड़ता है। उसके बाद जो है C6H12O6 है ना, खाली वो दे दें आप। सही है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला था जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे हो गया, जो सिंपलेस्ट रेशियो में, और जो है वो ये अभी एम्पिरिकल फार्मूला में हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला में ये अभी जो है वो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है, सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करते हैं हम किसी भी एटम का किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ये एक C6H12 ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। सही है, तो इसका जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स रेशो निकाला है। अभी जो है हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला हमने जान लिया। अब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। ये सिंपल है, ये इसका अपोजिट है, यहाँ आप ऐसा बोल सकते हैं ये सेम चीज़ है। सही है, तो ये ऐसे ही ड्राइव किया है, ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। बुक के अंदर भी ये बात कही गई है, ड्राइव्ड फ्रॉम, ये ड्राइव्ड किया है किसके कहाँ से ड्राइव किया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला से। एम्पिरिकल क्या लिख रहा हूँ मैं, एम्पिरिकल फार्मूला, ये ड्राइव किया गया है एम्पिरिकल फार्मूला से। सही है, कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताता है, एक्चुअल मीन्स असल रेशो बताता है, किसी भी रेशो, एक्चुअल रेशो ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हमने अभी जो है वो एग्जांपल किया है C6H12O6 का, ये अभी हमने एग्जांपल किया ना। ये जो है वो इसको हमने कन्वर्ट किया था किस तरीके से, एम्पिरिकल फार्मूला में CH2O। ये अभी किस में है, ये एम्पिरिकल फार्मूला में है। मैं EM यहाँ से लिख देता हूँ मैं, नहीं बल्कि दिख नहीं रहा, एम्पिरिकल फार्मूला। सही, अभी ये किस में है, एम्पिरिकल फार्मूला में, बट ये किस फार्मूला में है, ये जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में है। सही है, क्योंकि ये एक्चुअल बता रहा है, एक्चुअल रेशियो ऑफ हर एक एटम का, यहाँ पे जो हर एक एटम है इसका एक्चुअल रेशियो ये बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में। सही है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल बताता है, जो असल उसका रेशो होता है वो बताता है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो स्मॉलेस्ट रेशो बताता है, उसको हम जो है वो सॉल्व करना पड़ता है हमें। अभी जो है वो कुछ चीज़ें हैं बुक के अंदर, बल्कि ये वाली मैं आपको दिखाना। अभी फार्मूला है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का, एम्पिरिकल फार्मूला वेयर n = 1.123, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सही है, तो इसको छोड़ दें आप। बाकी सम कंपाउंड्स विद देयर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही, तो ये आपको बताना ज़रूरी था। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है। क्यों CO2 है, दोनों इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप इसको CO2 को देखेंगे ना, तो इसका जो है वो 1:2 बनता है। तो अभी ये आगे सॉल्व ही नहीं होता, तो आगे इसका स्मॉलेस्ट रेशो कहाँ से लाएंगे, ये इसका है ही स्मॉलेस्ट रेशो। सही है, तो इसका स्मॉलेस्ट रेशो नहीं बन रहा है, इसलिए इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज, CH2O है, इसका जो है वो
एम्पिरिकल फार्मूला जैसे हमने इसका निकाला है, अभी जो है एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, C6H12O6 इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके उस हवाले से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही है। उसके बाद बेंजेन है, बेंजेन का भी हमने एग्जांपल लिया था, CH जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, और C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मीन्स एक्चुअल फार्मूला। ये सारे एक्चुअल हैं, सही, इनके एक्चुअल हैं ये सब, सही। बाकी जो है वो ये एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ी सी अलग चीज़ है, बाकी ये सेम चीज़ें हैं। आप जो है वो ये अगर वो क्या बोलते हैं केमिकल फार्मूलाज याद करेंगे इनके, तो आप वो भी याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, सही। बेंजीन का एक्चुअल हो गया। एसिटिक एसिड है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O इसका जो है एम्पिरिकल एसिड जो है एम्पिरिकल फार्मूला है। उसके बाद जो है वो एसिडिक एसिड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH3COOH। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप केमिकल फार्मूला भी इनको बोल सकते हैं, सही है। ये केमिकल फार्मूला भी, और याद कर सकते हैं इनको केमिकल फार्मूला, और केमिकल फार्मूला बहुत सी जगहों पर पूछे जाते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट ऑल दीज मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाकी एम्पिरिकल फार्मूला वो निकालना होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, तो वो ईजी होता है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है तो एम्पिरिकल फार्मूला आप आसानी से उसका बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारा जो है वो आज का टॉपिक फिनिश हो गया, और 3 चीज़ें हमने डिस्कस की केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के, जहाँ पर हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, और कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें यहाँ से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।